Hello everyone, this is Professor Pawan Chonkar and I welcome you in the 25th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss remain type of pulley drive. We have covered 5 types. Today is 6 and 7. Later on we will discuss velocity ratio. Okay, so let us start with the type number 6, stepped or cone pulley drive. So in this type, a step or cone pulley drive figure आप देख रहे हो, ये फिगर. Okay, so in this figure it is used for changing the speed of driven shaft while main shaft or the driving shaft runs at a constant speed. मतलब इसमें मेन पार्ट क्या है, we used a cone pulley here or here you can see. ये एक कोन पुली है और ये सपोज ये हो गया आपकी ड्राइवर शाफ्ट और ये है आपकी ड्रिवन शाफ्ट, दिस वन. ओके, सो पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट वाया बेल्ट. ओके, तो यहाँ पे जैसे ये कोन पुली है तो इसका बेसिक पर्पस क्या है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर द चेंजिंग द स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट. तो जैसे सेम स्पीड से ड्रिवन शाफ्ट भी रोटेट हो रही है जितनी स्पीड से ड्राइवर शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो कोन पुली किस लिए यूज हो रही है कि इसकी स्पीड चेंज करने के लिए. जैसे कोन पुली इस पुली पे जब रब होगी तब उसकी स्पीड अगर कम करनी है या फिर अगर फ्री कर दिया तो सेम स्पीड से रोटेट होगी. तो जस्ट टू चेंज द ड्रिवन शाफ्ट और टू चेंज द ड्रिवन शाफ्ट पुली, कोन पुली इज यूज्ड. ओके, सो इतना इसका प्रिंसिपल है. एंड द लास्ट टाइप इज अ फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव. तो डायग्राम आपके सामने ये है, ओके, जिसमें ये लूज पुली है, मतलब ये पुली जो रहेगी ड्रिवन शाफ्ट पे माउंटेड, ये है, इट इज नोन एज अ लूज पुली एंड दिस इज नोन एज अ फास्ट पुली. तो अलग अलग पुली एक ही शाफ्ट पे, मेन मशीन शाफ्ट बोल दो या फिर ड्रिवन शाफ्ट बोलो, दिस इज अ ड्रिवन शाफ्ट, इट इज माउंटेड. ओके, तो ये हो गई आपकी लाइन शाफ्ट, मतलब मेन शाफ्ट ये हो गई, ड्राइविंग पुली है और फिर ये बेल्ट है और ये बेल्ट लूज पुली पे माउंटेड है क्योंकि ये लूज पुली है. ओके, नाउ सी द वर्किंग. फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव शोन इन फिगर इज यूज्ड व्हेन ड्रिवन और मशीन शाफ्ट इज टू बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड व्हेनेवर डिजायर्ड विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ड्राइविंग शाफ्ट. ठीक है, मतलब क्या, जैसे हम यहाँ पे कोन पुली यूज कर रहे थे ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए, ओके, आइदर नॉर्मल स्पीड पे रन होने के लिए या फिर स्पीड रिड्यूस करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे लूज पुली है. अब लूज पुली मतलब क्या है, ये पुली ड्रिवन शाफ्ट पे लूज रहेगी, उसके साथ में रोटेट नहीं हो रही है. देर इज सम गैप और द क्लियरेंस बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ शाफ्ट एंड इनर सरफेस ऑफ पुली. ओके, तो ये लूज कनेक्टेड है, जस्ट लाइक उस पर बस रोल हो रही है, ओके, उसके साथ में रोटेट नहीं हो रही है. जैसे सो पुली विच इज की टू द मशीन शाफ्ट इज कॉल्ड द फास्ट पुली, मतलब ये पुली फिक्स अटैच है शाफ्ट के साथ में, ओके, नोन एज अ फास्ट पुली एंड रन एट अ सेम स्पीड एज दैट ऑफ द मशीन शाफ्ट. ऑब्वियसली कि अगर वो फिक्स रिजिडली फिक्स है मशीन शाफ्ट से तो उतनी स्पीड से रोटेट होगी जितनी शाफ्ट रोटेट हो रही है. एंड लूज पुली रन फ्रीली ओवर मशीन शाफ्ट. क्यों? बिकॉज इट इज इनकैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एनी पावर, क्योंकि वो लूजली कनेक्टेड है, जस्ट दोनों जो बीच में जो एक गैप है, क्लियरेंस है, उसकी वजह से उतनी पावर से वो और उतनी स्पीड से रोटेट नहीं होगी. व्हेन ड्रिवन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, ओके, व्हेन द ड्रिवन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप, बेल्ट इज पुश्ड ऑन द लूज पुली बाय मीन्स ऑफ A belt is pushed on a loose pulley by means of sliding bar having the belt forks. तो जैसे कब, जब आपको ड्रिवन शाफ्ट स्टॉप करने की है तब जो बेल्ट रहेगा, ये बेल्ट, ओके, ये बेल्ट फास्ट पुली से लूज पुली पे अगर शिफ्ट कर दिया तो बस अब पुली रोटेट हो रही है बेल्ट के साथ में, लेकिन शाफ्ट स्टेशनरी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. ओके, सो एंड बेल्ट विल बी स्लाइडेड और ट्रांसफर्ड बाय स्लाइडिंग बार हैविंग अ बेल्ट फोर्स. ओके, क्लियर है. तो ये सिर्फ ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड एडजस्ट करने के लिए, आइदर उसको स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए या फिर उसकी स्पीड कम करने के लिए ये प्रोविजन है
in case of step or cone pulley is provided, and in case of fast and loose pulley, a loose pulley is provided. ओके, और ये किस लिए है? ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए, या फिर उसको स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए. ओके, सो दिस वर दी टाइप्स ऑफ पुली ड्राइव. इससे पहले हमने 5 टाइप देखे थे, ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट. ओके, एक बार देख लेते स्लाइड. दिस वॉज द कंपाउंड बेल्ट ड्राइव. बेल्ट ड्राइव विद आइडलर पुलीज, टेंशन मेंटेन करने के लिए. क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव, ओके, जहाँ पे एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ड्राइवर और ड्रिवन के. देन सेकंड था क्रॉस और ट्विस्ट, जहाँ पे बेल्ट एक दूसरे से क्रॉस्ड है और फ्रिक्शन ना होने के लिए वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एडजस्ट किया जाता है 20 टाइम्स द बी. ओके, एंड द फर्स्ट वन वॉज द सिंपल टाइप, दैट इज अ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव. तो एक ड्राइवर है, ड्रिवन है, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. तो in this way we have completed the types of belt drive. Now as far as numerical concern, we should go through the velocity ratio. क्या है velocity ratio for belt drive? Okay, so let us consider some notations. Suppose D1 and D2. Let me read. It is a ratio between the velocities of driver and the follower or the driven. मतलब just like speed of driver to the speed of driven. तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो या स्पीड रेशियो बोल सकते हैं आप. ओके, सो यही हमें डिस्कस करना है. सो इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन. सो इट मे बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली एज डिस्कस. सो कंसिडर किया हमने सपोज D1 और D2, ये क्या है? डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड डायमीटर ऑफ फॉलोअर बोलो या फिर ड्रिवन बोलो. ओके, आर दी पुलीज, ड्राइवर पुली एंड ड्रिवन पुली और फॉलोअर पुली. एंड N1 N2 क्या है? स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड स्पीड ऑफ द फॉलोअर इन RPM. ओके, नाउ watch it carefully. A length of belt that passes over a driver in 1 minute. ओके, 1 मिनट में उस पुली से कितना बेल्ट ट्रैवल हो रहा है 1 मिनट में. तो वैसे तो दोनों पुली से 1 मिनट में सेम ही लेंथ पास हो रही है, तो कितनी लेंथ पास होगी? पाई डी एन. ओके, पाई डी होगा सरकमफ्रेंस और एन होगी उसकी स्पीड. तो 1 मिनट में पाई डी एन इतनी लेंथ उस ड्राइवर उस पुली से रोल ऑन होगी. मतलब ये होगी आपकी पुली और जो बेल्ट जो ट्रैवल हो रहा है, रन हो रहा है उस पे से, ठीक है, विथ पर्टिकुलर स्पीड. तो कंप्लीट सरकमफ्रेंस और उसकी स्पीड कितनी, इस पर डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी पास हो रही है. ओके, सो पाई डी एन फॉर दी वन पुली और दी ड्राइवर पुली, दैट विल बी पाई D1 N1. ओके, सिमिलरली लेंथ ऑफ बेल्ट दैट पासेस ओवर दी फॉलोअर, वो क्या रहेगा? पाई D2 N2. ओके, जस्ट लाइक पाई D1 N1 हो गया, यहाँ पे पाई D2 N2. तो ये दोनों क्या है? These are the length of belt passes over the respective pulley. ठीक है, but in 1 minute the length passed will be the equal length. Okay, 1 मिनट में, क्योंकि एक ड्राइव में 2 पुली है, ठीक है, और ये बेल्ट कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो 1 मिनट में जितना इस बेल्ट पे बेल्ट रोल ऑन हुआ है उतना ही बेल्ट छोटे पुली पे भी रोल ऑन होगा. ओके, दैट्स वाई वी कैन इक्वेट दीज टू. सो पाई D1 N1 इक्वल टू पाई D2 N2. ये समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर है कि हमने सबसे पहले नोटेशंस डिस्कस किए D1 D2 N1 N2 फॉर दी डायमीटर एंड द स्पीड फॉर रिस्पेक्टिव ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली. देन वी हैव कंसिडर्ड लाइक लेंथ ऑफ बेल्ट पासेस ओवर द ड्राइवर इन 1 मिनट. तो 1 मिनट में पुली पे कितना बेल्ट रोल ऑन हुआ है, उस पे से रोटेट होके उस पे से पास होके कितना बेल्ट गया है 1 मिनट में, तो उसका सरकमफ्रेंस और उसकी स्पीड. सो पाई डी इंटू एन. तो 1 के लिए हो गया पाई D1 N1 और 2 के लिए हो गया पाई D2 N2. बट एक ही ड्राइव में, मतलब बेल्ट तो एक ही यूज हो रहा है, तो कंटिन्यूसली इस पे रोटेट हो रहा है, तो 1 मिनट में जितना बेल्ट इस पे रोटेट हो रहा है उतना ही बेल्ट इस पे रोटेट होगा, मतलब ड्राइवर पे और ड्रिवन पे. दैट्स वाई वी हैव इक्वेटेड these two terms, pi D1 N1 equal to pi D2 N2. okay, so pi get cancelled. तो हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं. हमने निकाला
N2 बाय N1, N1 नीचे लाया तो N2 बाय N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा D1 बाय D2। क्लियर है? N2 बाय N1 इक्वल टू D1 बाय D2। एंड इफ वी कंसिडर्ड पर्टिकुलर थिकनेस फॉर दी बेल्ट, अगर बेल्ट की हमने थिकनेस कंसिडर की तो डायमीटर में सिर्फ और सिर्फ थिकनेस ऐड हो जाएगी। तो जो रिलेशन था आपका N2 बाय N1 क्या था, D1 बाय D2, बस उसमें थिकनेस ऐड हो जाएगी। सो प्लस थिकनेस प्लस थिकनेस, थिकनेस तो सेम है, ओके, वॉट आर द बेल्ट इज गिवन टू द ड्राइव, तो बस उसमें थिकनेस ये टर्म ऐड हो जाएगी इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये हो गया वेलोसिटी रेशियो फॉर अ बेल्ट ड्राइव। गॉट इट? क्लियर है? नाउ important terms like note 1, velocity ratio of a belt drive may also be obtained as discussed below। अब वेलोसिटी रेशियो ऐसे भी ऑब्टेन किया जा सकता है, जस्ट लाइक वहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कंसिडर की, तो यहाँ पे पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट यहाँ पे कंसिडर की, तो पेरिफेरल वेलोसिटी इज व्हाट, पाई डी एन बाई 60, ओके, पाई डी एन बाई 60। तो V1 होगी ड्राइवर पुली से जो बेल्ट रोल ऑन हो रहा है उसके लिए वेलोसिटी, और पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ बेल्ट ऑन ड्रिवन पुली, तो उसके लिए लिख दिया हमने V2। तो V क्या है, सीधा सीधा सिंपली पाई डी एन बाय 60, वेयर D इज अ डायमीटर ऑफ रिस्पेक्टिव पुली, N इज अ स्पीड इन RPM ऑफ रिस्पेक्टिव पुली, बराबर है। तो ये पुली की स्पीड है N1 N2, D डायमीटर ऑफ पुली 1 एंड पुली 2। तो यहाँ पे पेरिफेरल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे पुली की स्पीड, या इससे पहले हमने जैसे बेल्ट की स्पीड कंसिडर की, यहाँ पे हमने पुली की स्पीड कंसिडर की 1/60 and V2 will be pi D2 N2/60। अगेन when there is a no slip, अगर स्लीप नहीं है मतलब क्या है, सपोज देखो ये कोई पुली है, आइदर ड्राइवर हो गया फिर ड्रिवन हो गया, और इस पे बेल्ट ऐसा बाउंड है, ओके, इस पे रोटेट हो रहा है। सपोज कभी जब स्लीप रहेगी, स्लीप मतलब क्या होता है कि आपकी पुली रोटेट हो रही है, ठीक है, और बेल्ट उस पर पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए उस पर स्टेशनरी हो गया, वो रोटेट नहीं हो रहा है, उस पर रोल ऑन नहीं हो रहा है, बस पुली रोटेट हो रही है, तो इस टर्म को बोलते हैं हम स्लीप ऑफ द बेल्ट। आगे हम वही डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे भी। तो स्लीप ऑफ बेल्ट क्या होगा कि पुली और फिर ड्राइव और फॉरवर्ड मोशन में तो रोटेट हो रहा है, लेकिन उस पर जो बेल्ट बाउंड है वो रोल ऑन नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है फॉरवर्ड, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए वो स्टेशनरी हो जाएगा, तो उस टर्म को बोलेंगे स्लीप ऑफ द बेल्ट। तो अगर वहाँ पे स्लीप नहीं है, सपोज मतलब हम आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं, तो क्योंकि पर्टिकुलर कुछ ना कुछ परसेंटेज में स्लीप रहेगा हर बार, एग्जैक्टली जितनी स्पीड से पुली रोटेट हो रही है उससे ही फ्रिक्शनल ग्रिप में बेल्ट रोल ऑन नहीं होगा, कभी कभी थोड़ा सा वो कम ज़्यादा हो सकता है। सो सपोज कुछ भी स्लिप नहीं है बेल्ट में और पुली में, तो उस केस में हम पेरिफेरल वेलोसिटी इक्वेट करेंगे, कि मतलब जैसा कि जितनी स्पीड से ड्राइवर पुली रोटेट हो रही है उतनी स्पीड से ड्रिवन पुली भी रोटेट होगी। कैसे? क्योंकि स्लिप नहीं है तो बेल्ट उतनी ही स्पीड ट्रांसफर करेगा, लाइक दैट। सो इन दैट आइडियल कंडीशन वी इक्वेट V1 इक्वल टू V2। सो अगर हमने इक्वेट किया तो फिर से पाई गेट कैंसल, 60 गेट कैंसल्ड, सो अगेन N2 बाय N1 इक्वल टू D1 बाय D2, जैसा हमने लास्ट रिलेशन हमें ऑब्टेन हुआ था वही रिलेशन यहाँ पे ऑब्टेन होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया। तो हमने इससे पहले बेल्ट स्पीड को इक्वेट किया, यहाँ पे हमने पेरिफेरल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ पुली को इक्वेट किया। नाउ इन केस ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव, कंपाउंड बेल्ट देखा था हमने कि उस पर एक से ज़्यादा ड्राइवर पुली और एक से ज़्यादा ड्रिवन पुली है। सपोज 2 ड्राइवर और 2 ड्रिवन पुली है, उसकी फिगर कैसे रहेगी कि सपोज ये ड्राइवर पुली और ये ड्रिवन पुली, यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, ओके। बाद में इसी शाफ्ट पे एक ड्राइवर पुली और एक ड्रिवन पुली, तो 1 और ये 2 हो गया, तो 1 हो गया ड्राइवर पुली, 2 हो गया ड्रिवन पुली। फिर से ये जो 3 है ये ड्राइवर पुली हो गया और 4 जो है वो ड्रिवन पुली हो गया, ओके। सो दिस इज नोन एज अ कंपाउंड ड्राइव। सो इन केस ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा? फर्स्ट टू लास्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे N2 इज ड्रिवन, N1 इज अ ड्राइवर, तो यहाँ पे 4 है ना, लास्ट में तो 4 है और फर्स्ट ड्राइवर है। सो N4
बाय N1 ये निकालना है। इसके आगे क्या था, यहाँ पे था D1 बाई D2 ड्राइवर बाय ड्रिवन। तो यहाँ पे दो ड्राइवर है हमारे पास में, डायमीटर 1 and 3 are the drivers, so D1 D3 these are the drivers and D2 D4 will be driven. So in this way for compound drive we can obtain relation for the velocity ratio like N4 by N1 is D1 D3 by D2 D4, or we can say speed of last driven divided by speed of first driver. ओके, ड्रिवन बाय ड्राइवर मतलब N4 बाय N1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्राइवर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ड्रिवन, मतलब D1 D3 ये ड्राइवर हो गए कंपाउंड में और D2 D4 ये हो गए ड्रिवन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेलोसिटी रेशियो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्लीप ऑफ द बेल्ट। स्लीप क्या रहता, मैंने क्या बोला, जैसे कि जिस स्पीड से ड्राइवर घूम रहा है उसी स्पीड से ड्रिवन अगर रोटेट होना है, ओके, सो इसलिए कंडीशन क्या रहेगी कि जो बेल्ट की पुली के ऊपर जो फ्रिक्शनल ग्रिप है वो 100% होनी चाहिए, बट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर कुछ मोमेंट के लिए बेल्ट पुली पे स्टेशनरी हो जाए, रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब पुली रोटेट हो रही है और उस पर बस बेल्ट स्लीप हो रहा है, तो दैट इज नोन एज अ स्लीप ऑफ द बेल्ट। ओके, सो मोशन ऑफ द बेल्ट ऑफ द पुली इज एज्यूमिंग फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन बेल्ट एंड पुली। सो इट इज एज्यूम्ड कि जितनी फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से जितनी स्पीड से पुली रोटेट हो रही है उतनी स्पीड से बेल्ट भी रोटेट होगा, सो दैट वी कैन ट्रांसफर equal amount of power or the speed to the driven pulley. But sometimes frictional grip becomes insufficient. This may cause some forward motion of the driver without carrying the belt with it. मतलब ड्राइवर तो रोटेट हो रहा है लेकिन उस पर जो कैरी किया हुआ बेल्ट है वो रोटेट नहीं हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड द स्लीप। ओके, इट विल हैपन फॉर द पर्टिकुलर मोमेंट ओनली एंड एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज। तो जनरली जो स्लीप है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है कि कितना परसेंट है। ओके, द रिजल्ट ऑफ द बेल्ट स्लिपिंग इज टू रिड्यूस वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। डेफिनेटली जैसे अगर स्लिप ज़्यादा जैसे से ज़्यादा बढ़ेगा स्लिप के परसेंटेज, उतना ही अमाउंट से वेलोसिटी रेशियो डिक्रीज होगा क्योंकि सेम वेलोसिटी ट्रांसफर नहीं हो रही है। एज स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट इज कॉमन फिनोमिनन, दस द बेल्ट शुड नेवर बी यूज्ड वेयर definite velocity ratio of the importance as in case of hour, minute, second, arm and watch। मतलब क्या कि ये कॉमन फिनोमिनन है, मतलब इट विल सर्टनली हैपन कि ऐसा होगा नहीं कि V1 इक्वल टू V2, वहाँ पे स्लिपेज जो रहेगा वो कुछ ना कुछ आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फिर यहाँ पे जैसे S1 परसेंटेज क्या दिया है, स्लिप बिटवीन द ड्राइवर एंड द बेल्ट, मतलब जैसे ड्राइव ये हो गया आपका ड्राइवर पुली और ये हो गया बेल्ट। तो सबसे पहले इस केस के लिए आपको S1 इतना परसेंटेज हमने कंसिडर कर लिया, सपोज 5% 10%, तो हमने इसके लिए इसकी वेलोसिटी का S1 परसेंटेज इतना कंसिडर किया है, इतना परसेंट स्लिप रहेगा। ठीक है, यही वेलोसिटी बेल्ट वाया फॉलोअर पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो अगर जो ड्रिवन पुली है जिसपे बेल्ट आ रहा है अभी, उसका स्लिपेज परसेंटेज क्या है, S2%, लेकिन वो कितना, पहले की जो वेलोसिटी है, पहले की वेलोसिटी मतलब बेल्ट पे कितनी वेलोसिटी यहाँ पे थी, V इंटू S1%, तो ये V S1% का S2% इतनी वेलोसिटी रहेगी ड्रिवन पुली पे। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हियर वेलोसिटी ऑफ बेल्ट पासिंग ओवर द ड्राइवर पर सेकंड, मतलब ड्राइवर टू बेल्ट कितनी ट्रांसफर हो रही है, तो वेलोसिटी हमने पेरिफेरल वेलोसिटी ले ली पाई D1 N1 बाई 60, और उस ये हो गई 100% वेलोसिटी, और इसी 100% वेलोसिटी से उसी स्पीड का S1% हमने माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्लीप है वो, तो स्लीपेज मतलब जो ड्रॉबैक है उसमें उतना हमने ड्रॉबैक जो 1% 2% 5% हमने माइनस कर दिया। तो सपोज अगर हमने 5% इतनी स्पीड से माइनस किया तो टोटल कितना आया, 95% ऑफ दैट स्पीड। तो ये हो गया सपोज ये ओरिजिनल 100% स्पीड, और उसी ओरिजिनल स्पीड का S1% हमने उसमें से माइनस कर दिया। सो यहाँ पे आ गया आपका पाई D1 N1 बाई 60
ये टर्म कॉमन निकालिए, सो 1 माइनस कितना परसेंट, S1 बाय 100, ठीक है। तो ये होगी आपकी ड्राइवर टू बेल्ट वेलोसिटी, ओके, ड्राइवर से जो बेल्ट पे ट्रांसफर हो रही है वो, और कंसिडरिंग S1% ऑफ द स्लिप। नाउ वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द फॉलोअर पर सेकंड। अब यही स्पीड जो आपने v अभी कैलकुलेट किया, ये v स्पीड बेल्ट से ड्राइवर पे ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जब ट्रांसफर होगी तब हमें जो S2 परसेंटेज था वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ पुली टू पाई d2 n2 by 60 विल बी v माइनस v S2 by 100। मतलब ये हो गई ओरिजिनल वेलोसिटी जो बेल्ट से पुली पे आ रही है, बेल्ट से ड्रिवन पुली पे आ रही है, और उसी स्पीड से हमने S2 परसेंटेज माइनस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे हमने v कॉमन निकाला, v 1 माइनस S2 बाय 100, ओके। क्योंकि 100% वेलोसिटी हमें ड्राइवर से बेल्ट पे नहीं मिली थी, उसमें कम हो गई, और वो कम स्पीड फिर से अब ड्रिवन पुली पे जब जाएगी तब फिर से हमें S2 परसेंटेज उसमें और कम करना पड़ेगा, तो इतनी स्पीड से वो कम हो जाएगा। अब v क्या था, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, v1, तो v था ये पाई, ये वाला पाई d1 n1 60 1 माइनस S1 बाय 100। तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे रिप्लेस कर दी। सो नाउ इसी इक्वेशन को कंटिन्यू किया, पाई d2 n2 बाई 60 इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी, v इज पाई d1 n1 60 1 माइनस S1 बाय 100, ये थी अब रिसेंटली ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। रिसेंटली ओरिजिनल स्पीड मतलब ड्राइवर से बेल्ट पे स्लिप के साथ में कैरी फॉरवर्ड की हुई स्पीड, और अब जब बेल्ट से ड्रिवन पुली पे ट्रांसफर होगी तो फिर से इतना परसेंटेज उसमें S2 परसेंटेज माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस S2 बाई 100, ओके। तो ये हो गई अभी रिसेंटली ओरिजिनल स्पीड, और ये इतना परसेंटेज उसमें से माइनस कर दिया। सो नाउ पाई एंड 60 गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे n2 बाई n1 वेलोसिटी रेशियो हमने लिया, n2 बाई n1 इक्वल टू d1 बाई d2, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस S1 बाई 100 एंड S2 बाई 100। वैसे तो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें ये जो टर्म है क्योंकि परसेंटेज बहुत कम रहेगा इसलिए S1 S2 बाई 100 इंटू 100 ये टर्म निगलेक्ट की है, क्योंकि ये परसेंटेज बहुत छोटा है, लाइक 0.05 0.03 0.02 इतनी वैल्यू रहेगी, इसलिए फिर ये टर्म निगलेक्ट की है। सो लास्टली बस यही टर्म कंसिडर की है। सो इक्वल टू d1 बाई d2 इन ब्रैकेट 1 माइनस n कॉमन निकाला, सो S1 प्लस S2 बाई 100, डिनोमिनेटर सेम ही है, सो S1 प्लस S2 बाई 100। सो लास्टली d1 बाई d2, अब S1 और S2 क्या थे, दीज आर दी स्लिपेज, ओके। सो कंप्लीट S will be S1 plus S2, so complete percentage of slip will be slip 1 plus slip 2, so S1 plus S2 को रिप्लेस किया हमने S से, so d1 by d2 in bracket 1 minus S by 100, okay, where S is S1 plus S2, that is total percentage of slip। and if we consider a thickness of the belt, तो diameter में बस thickness ऐड करनी है, सो n2 बाई n1 इक्वल टू d1 प्लस टी डिवाइड बाई d2 प्लस टी, ब्रैकेट सेम है, बस यहाँ पे थिकनेस ऐड की है, ओके, क्लियर है। वैसे ये डेरिवेशन पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, न्यूमेरिकल ही हमें सॉल्व करने हैं, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि पहली वेलोसिटी में हमने S1 परसेंटेज जितना माइनस किया, फिर जो वेलोसिटी हमें मिली उसी वेलोसिटी का हमने S2 परसेंटेज फिर से माइनस करके वो वेलोसिटी यूटिलाइज की, that's why we got this relation, this one, okay, clear। now the next part is sleep हो गया। अभी ये creep of belt क्या है, it is again a type of or the term which reduces the speed or the efficiency, but how, let us discuss। when the belt passes from slack side to the tight side, okay, when the belt passes from slack side to the tight side। अब slack side और tight side कहाँ पे रहती है, जैसे ये ड्राइवर पुली है और ये ड्रिवन पुली है, तो जनरली slack side ऊपर रहेगी और टाइट साइड नीचे रहेगी, ओके। यहाँ पे टेंशन रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्लैक रहेगा, मतलब टेंशन
बॉटम में ज़्यादा रहेगा, अपर थोड़ा सा कम रहेगा. सो व्हेन बेल्ट passes from slack side to the tight side, certain portion of belt extends and it contracts again when the belt passes from tight side to the slack side. मतलब क्या, जब slack side में है बेल्ट, ओके, और ऐसे ऐसे रोलिंग हो रहे बेल्ट से, ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है, तो जब स्लैक साइड से टाइट साइड में बेल्ट पास हो रहा है, तो जैसे यहाँ पे टेंशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए फिर बेल्ट यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, थोड़ा पोर्शन में ज़्यादा स्ट्रेच होगा, और जैसे ही रोल ऑन होके टाइट साइड से स्लैक साइड में जाएगा, तो यहाँ पे बेल्ट थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, सो जो ये फिनोमिनन है, सडनली कुछ पर्टिकुलर पोर्शन बेल्ट का, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मटेरियल में, बेल्ट मटेरियल में, और जैसे टेंशन बढ़ेगा तो वो स्ट्रेच होगा, जैसे वो टेंशन कम होगा तो वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ये जो फिनोमिनन है, ड्यू टू विच देयर मे बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन बेल्ट एंड द पुली सर्फेसेस. ठीक है, तो बेल्ट और पुली में थोड़ी सी रिलेटिव मोशन हो रही है, मतलब जस्ट लाइक स्लिप हो रही है. मोशन नहीं होनी चाहिए ना, अगर आपका बेल्ट कंप्लीट फ्रिक्शनल ग्रिप से उस पर रोटेट हो रहा है, तभी जाके कंप्लीट स्पीड ट्रांसफर होगी फ्रॉम ड्राइवर टू द ड्रिवन. तो अगर if there is a relative motion between belt and the pulley, so complete speed will not be transferred from driver to the driven, obviously. Okay, so this phenomenon of extension as well as the contraction of the belt over the pulley surface is known as a creep. Okay, so due to these changes of length, there is a relative motion between the belt and the pulley surface. This relative motion is termed as creep. Okay, total effect of creep is to reduce slightly the speed of the driven pulley or the follower. Okay, तो स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस करेगा. कंसिडरिंग क्रीप, वेलोसिटी रेशियो इज गिवन बाय, जैसे वेलोसिटी रेशियो क्या था हमारा, n2/n1 इक्वल टू d1/d2. थिकनेस कंसिडर करेंगे तो प्लस टी आ जाएगा. लेकिन अगर हमने क्रीप कंसिडर किया, क्रीप मतलब बेल्ट का थोड़ा सा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये भी कंसिडर किया, तो उसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी, वो रहेगी E प्लस sigma 2 divided by E plus under root sigma 1, where sigma 2 and sigma 1 are the stresses in tight side and slack side. Okay, तो sigma 1 ये रहेगा टाइट साइड में और sigma 2 रहेगा ये स्लैक साइड में as per the given. ओके, एंड E क्या है, यंग्स मॉडुलस, कि बेल्ट मटेरियल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी उसकी यंग्स मॉडुलस वैल्यू क्या है, तो वो तो सेम ही रहेगी. बेल्ट हम एक ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर क्रीप भी यूज़ करना है, मतलब क्रीप अगर कंसिडर करनी पड़ी, तो बस उस टर्म में ये पार्ट ऐड हो जाएगा, E प्लस अंडर रूट सिग्मा 2 डिवाइड बाई E प्लस अंडर रूट सिग्मा 1. ओके, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जो इफिशियंसी है वेलोसिटी रेशियो की, वो थोड़ी सी कम हो रही है. पहले स्लिप की वजह से हुई, बाद में क्रीप की वजह से हो रही है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की हिसाब से वो स्पीड थोड़ी सी और कम हो रही है. ठीक है, आइडियल कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि बस n2/n1 इक्वल टू d1/d2, बट एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, जैसे जैसे स्लिप हो गया, तो स्लिप में थोड़ा सा ये जो वेलोसिटी रेशियो है वो हमें वैल्यू कम मिलेगी. फिर से हम क्रिप भी उसमें कंसिडर करेंगे तो उसमें और वेलोसिटी रेशियो हमें कम मिलेगा. ओके, सो ये होगी एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल एस्पेक्ट विच इज़ quite differ from the ideal case. Okay, so in next lecture, power transmitted by the belt will be studied. Okay, so for today we'll stop here. Thank you.